ममता हटाओ, देश बचाओ। इस बार आप लोग का दिल बदलने वाला है या ममता पे ही रहेगा? नहीं, दिल बदल गया है, दिल बदल गया। यहाँ सबका दिल बदल गया है ममता से। ममता से कोई वो सब नाराज है ममता से। ममता मुस्लिम के लिए हो या हिंदू के लिए हो, किसी के लिए अच्छा नहीं है। पिता जो कर रहा है वो राहुल गांधी कर रहा है, वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के संविधान के लिए लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में या बेलडांगा में किस चीज की कमी है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, काम होना चाहिए? बेलडांगा में कमी तो बहुत कुछ है। फैक्ट्री है यहाँ? कहाँ फैक्ट्री है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए आदमी लोग बाहर जाता है। अब नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बेलडांगा में मौजूद हूँ। बेलडांगा बाबरी मस्जिद बनने की वजह से फिलहाल मस्जिद बनी नहीं है, नींव डाली गई है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं बेलडांगा बहुत ही फेमस हो चुका है, मशहूर हो चुका है। इंडिया लेवल पे लोग अब बेलडांगा को जानने लगे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल का ज़िला है, कि पश्चिम बंगाल के ज़िला के साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी रह चुकी मुर्शिदाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और मुर्शिदाबाद तब राजधानी कहलाता था जब मुर्शिद कुली खान का शासनकाल चल रहा था। उस शासनकाल के वक्त मुर्शिदाबाद एक राजधानी थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पिछली बार कहीं कहा जा सकता है कि कलकत्ता रहा था, लेकिन मैंने देखा कि शुरुआत जो है चुनावी दंगल की सिलीगुड़ी से हुई है। सिलीगुड़ी के साथ साथ मैं कोलकाता गई, कोलकाता से अब मैं बेलडांगा यानी मुर्शिदाबाद पहुंच चुकी हूं। मुर्शिदाबाद रेशम के मामले में, मलमल में, जूट में, आम की खेती को लेकर बहुत ही फेमस है। हालांकि चावल की खेती भी अच्छी होती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल का नब्ज टटोलना मैंने शुरू कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के दिल में क्या है। पश्चिम बंगाल के दिल के आवाज़ सुनने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं। और सवाल यह भी होगा कि ममता बनर्जी 15 साल में कैसा काम की है, या फिर वाम दल यानी 34 साल जिसकी सरकार रही है उन्होंने कैसा काम किया है। इन दोनों के काम को मैं देखूंगी, कंपैरिजन करवाती हूं और यहां की आवाम से मैं पूछूंगी, आप बताएं कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। 2026 विधानसभा चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, ये तमाम जगहों पे, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी चुनाव होना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र अगर देखा जाए, देश की नज़र फिलहाल ममता बनर्जी पर है। ममता बनर्जी को लेकर मैं सवाल पूछूंगी। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्या नाम है? ये वो नहीं, शुरुआत आपसे। क्या नाम? हमें बोलचे बेलडांगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से। आप ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कैसा काम किया? नहीं चाहिए, काम नहीं होगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नाराज? नाराज बोलते এই যে শিক্ষা চুরি, চাকরি চুরি, এমনকি স্পেলিং চুরি, এমনকি পতাকা চুরি, ওয়াকফ চুরি, সবই তো চুরি हो। इस बार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो कम्युनिस्ट जो ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे, पहले वाला वामदल पार्टी अच्छी थी, सरकार अच्छी थी, या फिर अब वाली अच्छी है? আমি বলছি যে মমতা বাদ দিয়ে অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে আমি খুশি। ওর উপর হিন্দি জানি না আমি। बोलिए, मैं समझती हूं। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আমি বলছি যে মমতা বাদ দিয়ে আদার্স কেউ মুখ্যমন্ত্রী যে কোনো দলে হলে আমি আমার দিক দিয়ে বলছি আমি খুশি। মানে ওকে চাই না। আমরা কষ্ট পেয়েছি শিক্ষার দিক দিয়ে, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছি। আরজিকার যে মেয়েটার ধর্ষণ রেপ কাণ্ডে যে ঘটেছে, ওর থেকে আমি ওর পাশে নেই। मैं सबको मौका दूंगी। थोड़ा पीछे चलिए, मैं मौका सभी को दूंगी। टूटी फूटी जो हिंदी आती है, ताकि आपका बिहार पर भी असर हो और राज्यों पर भी इसका मैसेज जाए। बताइए, ममता बनर्जी 15 साल से कैसा काम किया? 15 साल में हम लोग को इतना आइडिया हो गया है कि ममता बनर्जी किसी यार के लिए अपना हस्बैंड को मार दिया, यार के लिए हस्बैंड को मार दिया। इसका मतलब है हस्बैंड को मार दिया और मार के जनता का सामने उसका बूब छाती ठोक के रो रहा है कि मेरा एक्सप्लेन क्लियर बता दीजिए क्या है। अभी जो जनता के लिए जो SIR, ये तो बंगाल के लिए बहुत खतरनाक चीज हो गया वोट कटाई के लिए। और वक़्फ़ बिल पास हो गया। ममता बनर्जी जितना भी संपत्ति था वक़्फ़ का वो अपना नाम में कर लिया। तो ऐसा ही हुआ ना कि यार के लिए बंगाल का आदमी को जितना भी है सबको दबा के मार दिया, खुद ही मार दिया। मारने के बाद खुद ही रो रहा है, बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देगा।
एसआईआर नहीं होने देगा, वॉकआउट बिल पास करने नहीं देगा। सब तो पास हो गया है। चलिए मैं आपके सवाल का दो के लिए मार दिया अपना, मैंने हस्बैंड को मार दिया और दिखाने के लिए रो रहा है सबके सामने। इस बार आप लोग का दिल बदलने वाला है या ममता पे ही रहेगा? नहीं, दिल बदल गया है, दिल बदल गया। यहाँ सबका दिल बदल गया है ममता से। ममता से कोई, वो सब नाराज है ममता से। ममता मुस्लिम के लिए हो या हिंदू के लिए हो, किसी के लिए अच्छा नहीं है। वो खाली उसका बीजेपी यार के लिए अच्छा है। बीजेपी तो खेला हो गए 2021 में, आपने देखा वो के साथ में तो सब खेल रहा है। ममता खेल रहा है, IMM वासिदुद्दीन खेल रहा है, ये हम लोग का जो मस्जिद हो रहा है, ये हुमायूं कबीर भी उसके लिए खेल रहा है। ठीक है, अभी जो सीधा जो कर रहा है वो राहुल गांधी कर रहा है। वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के संविधान के लिए लड़ रहा है। तो हम लोग को उसका साथ ही जाना है। अगर उसका साथ जाएगा तो ये देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा, और इंडियन हम लोग जो है वो दिल ठोक के बोल सकेगा कि हाँ हम लोग इंडियन है। घुसपैठिए भी बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर रहते हैं, या काम धाम यही होता है, उनका रोजगार यही चल रहा है, और यहाँ बंगाली लोग खुद बेरोजगार हैं। तो क्या घुसपैठियों को निकाल देना गुनाह क्या बीजेपी ने, या सही क्या? देखिए, जो घुसपैठिया है, हम लोग का जो यहाँ का जो कानून है, संविधान है, घुसपैठिया के लिए वो तो कानून देखेगा। अगर हम लोग का रिश्तेदार जो दो देश है, बांग्लादेश है हो या पाकिस्तान हो, कोई भी अगर यहाँ आके आएगा तो उसका प्रोसेसिंग है रहने के लिए। वो सरकार की तरफ से वो प्रोसेसिंग है कि आपको किस तरह से यहाँ रहना है। लीगल तरीके से आप रह सकते। लीगल तरीका है यहाँ रहने के लिए भारत में। किसी को घुसपैठी बोलने का हम लोग का कोई नहीं, राइट नहीं है। घुसपैठिया वो होगा जो कानून के नजर से वो घुसपैठिया होगा, यही। और दूसरी बात ये है SIR गलत क्यों है? अगर जो लोग मर गए हैं उसका नाम की छटनी हो गई। कुछ लोगों ने मुझे कलकत्ता में बताया, उन लोगों को हटा दिया। SIR सही क्या है? क्योंकि जो लोग मरे हुए उसके नाम पर भी कोई वोट दे देता है, तो गलत सरकार चुनी चली जाती है। आप लोग के नजरिए में SIR क्यों गलत लग रहा है? SIR जो है वो तरीका वो ठीक है, संविधान में है कि जनगणना करना ठीक है, ये होता ही रहता है, ये होता ही रहता है। ये जो करेक्शन का बात है ना, SIR करेक्शन के लिए, कोई मर गया उसको हटाना है, कोई इधर से उधर चला गया उसको सेटलमेंट करना है, तो SIR बुरी बात नहीं है। लेकिन SIR का आड़ में जो वोट का चोरी और नाम निकाल के फेंक देना, या कोई भी एक पार्टी उसको फोकस करके वो उसको निकाल करके हम आएगा सत्ता में, यही कोशिश करना, यही सबसे गलत बात है। SIR सही है। आपने कहा कि दिल बदल गया है आप लोगों का, तो अब बताएं नया सरकार किसको बनाने वाले हैं? देखिए, नया सरकार आदमी जो चुनेगा, देश का आदमी जिसको चुनेगा वही अच्छा होगा। आदमी तो आप ही लोग हैं, जनता ही है सब। हम लोग तो अभी आपको बोला है, अभी जो देश के लिए लड़ाई कर रहा है वो राहुल गांधी लड़ाई कर रहा है। राहुल गांधी है का वो आज लड़ाई कर रहा है बोल के, जितना भी हम लोग का देश का आदमी है अभी भी शान से सो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल हो रहा है, जिस दिन राहुल गांधी का जैसा कोई सैनिक के देश में नहीं रहेगा, उस दिन ये देश बांट बांट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये वाली कोई बात है। नहीं रहेगा। यानी 1905 में डिवाइड भी हुआ, जहां बांग्लादेश बना, पूर्वी पश्चिम बंगाल बना था, उस वक्त यहाँ पर सरकार तो कांग्रेस की ही थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी क्या गलती कर दी कि कम्युनिस्ट की पार्टी 34 साल तक राज करती रही। अब कम्युनिस्ट पार्टी का जो ढाल है वो तोड़ दिया गया ममता बनर्जी द्वारा, और 2011 से 2025 और 26वां चल रहा है, अब ममता बनर्जी चल रही हैं। तो क्या लगता है कि अब पहली पार्टी कांग्रेस जो नींव डाली थी पश्चिम बंगाल में, वो लौट आएगी, और लौट आएगी तो पार्टी को क्या करना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी जो बीजेपी, RSS और फलाना जो उसका सपोर्ट में जो है दल, वो लोग जो काम कर रहा है वो सही काम नहीं कर रहा है। वो देश के जनता के लिए हितजनक नहीं है, एकदम बेकार है। क्योंकि अभी महंगाई बढ़ गया, ठीक है, अभी कोई कानून सही नहीं है। आदमी के पास अगर कोई गलती काम नहीं करेगा तो उसको भी वो कानून में डाल दे रहा है। अगर जो सरकार है अभी RSS और बीजेपी का सरकार, उसका विरोध अगर कोई आप बात कीजिएगा तो आपको परेशान करेगा। तो ये पूरा एकदम माने क्या बताएगा, ये जो सरकार है ना, ये हिंदुत्ववादी सरकार है।
और हम लोग का जो देश है ये सेकुलर देश है, ये यहाँ पर सबका आज़ादी है। यहाँ हर धर्म का जो ईश्वर होता है या अल्लाह होता है, ये इंडिया ऐसा देश है कि यहाँ हर धर्म का ईश्वर रहता है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा बात है, एक ही जात का धर्म नहीं माने आपको लगता नहीं रहता है। बिल्कुल आस्था है, सबकी अपनी आस्था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी की आस्था है। ये लोकतांत्रिक देश है। ये एक ही देश है जो सब धर्म का भगवान यहाँ पर वास कर रहता है। इसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए आरएसएस और बीजेपी का बहुत दिन से चाल है कि इसको एकदम नीचे गिरा देगा समाज को। लेकिन आप लोग सफल होने नहीं देंगे। जमाना है, हमको एआई का समाज चाहिए, वो जो मौलवादी समाज वो हमको नहीं चाहिए, कोई विभेद नहीं चाहिए हमको, मनोवादी नहीं चाहिए। मनोवादी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। ठीक ही बोला है। ठीक तो बोल दे, वो तो अपनी बात तमाम मुद्दों को उन्होंने बता दिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा। आइए आइए आइए, बोलिए। क्या है सरकार में, क्या कमी रह गई है जो आप लोग नाराज हैं? सरकार बदल है, ये सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये तो गद्दार सरकार है। ये मुस्लिम दे माथाয় हाथ बोले ভোট নিয়ে মানে মুসলিমদের একটা মসজিদ করতে গেলে বাধা দেয়, আর সে মন্দিরের বেলায় বরাবর ঘোষণা করছে কোটি কোটি টাকা হাজার। তা সেই টাকাগুলো যদি মাদ্রাস এই স্কুল কোনো হসপিটাল এগুলো যদি করে মুর্শিদাবাদে, তা আমাদের গরিবের মানুষের খুব ভালো হয়। তাহলে আমরা সেটাই সমর্থন করি, কিন্তু মন্দিরকে আমরা সমর্থন করিনি, মসজিদকেও সমর্থন করিনি, কিন্তু সেটা করছে নেতারা। आपने बहुत अच्छी बात कही है, हालांकि आप बंगाली में बोल रहे हैं, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। आपने कहा ना कि हम लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए, रोज़गार अच्छी होनी चाहिए, लोगों को यहाँ रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम लोग करते वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत है, यहाँ ना मस्जिद या मंदिर की बात नहीं करेंगे। बड़ी बात आपने कही है, अब आगे बताइए क्या बोलेंगे? এই যে গরিব মানুষ বিদেশে যে খাইতে গিয়ে তারা মার খেচ্ছে, দুটো পেটের দায়ে খাইতে গিয়েছে, বাল বাচ্চা ফেলে তাদেরকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে, এগুলো আমরা সমর্থন করি না। তাতে যদি সরকার যদি আমাদের দেশে যদি কোনো একটা তাদের করে খাওয়া কোনো একটা ফ্যাক্টরি করে দেয়, গরিবরা করে খাবে, সেইটাই আমরা সমর্থন করি। यहाँ के जो बंगाली हैं ये लोग विदेश जाते हैं काम करने के लिए, कभी कोई ऊपर से छत से गिर जाता है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई गरीब है तभी विदेश जा रहा है, यानी यहाँ पर रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। ये सब बड़ा मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं जो पूछना चाहिए और आप लोगों का एक हक अधिकार है। शिक्षा खत्म है, तो शिक्षा खत्म है तो क्या करेगा? बच्चा लोग 3-4 क्लास जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ शिक्षक नहीं है तो वो मजदूर बन जाता जा रहा है। वो मजदूर तो क्या करेगा? वो चला जा रहा है विदेश में, बाहर में। अभी आरएसएस और जो बीजेपी का जो सरकार है, हिंदू मुसलमान करके वह बाहर जाकर लोग मार रहा है, बंगाली बोल के मार के फेंक दे रहा है, आग जला दे रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मानव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हत्या और हिंसा ये दो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ जो बेलडंगा है, यहाँ हर तरह का आदमी यहाँ शांति से बसवास करता है, लेकिन ये जो नेता लोग है इसी लोग के लिए झमेला लगा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग अभी सब सही है, एक साथ मोहब्बत के साथ हम लोग यहाँ पर रहता है बेलडंगा में। आप बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, आपको बोलना है। हम नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं। आप बोलना चाहेंगे? नहीं। बोलो बोलो। और कोई जो बोलना चाहेंगे आइए, आप बोलेंगे? काका आ जाओ। उन्होंने बोल दिया, इन्होंने बड़ी बात रखी, दोनों ने मुद्दे की बात करी है। नहीं नहीं